नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अरविंद उपाध्याय शो पॉडकास्ट में। आज में हम बात करेंगे मध्य पूर्व में छिड़े तनाव जो अब एक और रूप से युद्ध कर रहा है। ईरान और इसराइल का कौन है जो इसको जीतेगा? क्या इसका कोई विजेता होगा और किसको सजा मिलेगी? कौन कौन से देश इसमें कूद सकते हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कितने समय तक चलेगा और कब तक? तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज का विषय भरा है बहुत ज़्यादा तथ्यों से जो कि डीप रिसर्च से और मेरे नज़रिए से। सबसे पहले बात करते हैं कि सालों से चलते हैं। ये बात जब इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में इसराइल को डर है कि सवाल पे जो हर एक के दिमाग में इस समय चल रहा है कि इस युद्ध का विजेता कौन होगा। दोस्तों, युद्ध का परिणाम कई भारी चीज़ों पर निर्भर करते हैं, जैसे सैन्य शक्ति, किसके पास में कितनी आर्मी है, किसकी कितनी पॉलिटिक्स अच्छी है, मतलब दूसरों देशों के साथ में संबंध कितने अच्छे हैं, उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो सपोर्ट है उसको किसको ज़्यादा है। अगर इस सब चीज़ों को ध्यान दें तो इसराइल को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ऐसी बहुत सारी देशों को, वेस्टर्न देशों का बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त है, उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त है। जहाँ की इसराइल की बात करें तो कुछ मुस्लिम देश उन्हें, ईरान की बात करें तो कुछ मुस्लिम देश ईरान को सपोर्ट करते हैं। तो इसराइल की सेना जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्नत सेनाओं में मानी जाती है, बहुत ज़्यादा उनको ट्रेंड किया गया और उसके साथ साथ उनके पास नई टेक्नोलॉजी जैसे आयरन ड्रोन, मिसाइल, रक्षा प्रणाली, खुफिया नेटवर्क जिसको मोसाद बोलते हैं, उनकी जो एशिया सबसे जो उनकी इसराइल की सबसे ज़्यादा जिसको पावरफुल है उसकी जो एजेंसी है मोसाद जिसे नाम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा उसको मजबूत बनाता है। इसराइल को अमेरिका और बहुत सारे पश्चिमी देशों का समर्थन है। हालांकि अमेरिका इस मामले में
मतलब डायरेक्ट रूप से भागीदारी होने से इनकार कर रहा है। वो नहीं कह रहा है कि मैं इस जंग में कूद रहा हूँ, लेकिन वो बैकएंड में फिर भी इसराइल की हमेशा सपोर्ट करता रहा। तो ज़्यादातर चांस है कि इसराइल की अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। जहाँ की बात करें ईरान की सैन्य शक्ति में संख्या ज़्यादा है, मतलब उसके पास में आर्मी ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो इसराइल की अपेक्षा में कम है। मतलब उतने ज़्यादा वो वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं है। दूसरी बात करें मिसाइल की बात में, तो मिसाइल के क्षेत्र में ईरान ताकतवर, उसके पास कई सारे मिसाइल हैं और जिसकी संख्या 2000 से 3000 हो सकती है। डिपेंड करता है उस कंट्रीज़ के बारे में, वो कुछ छुपा के रखते हैं वेस्टर्न मीडिया से कि लोगों को पता नहीं, लेकिन उनके पास मिसाइल पावर अच्छी खासी है। उनके पास हिजबुल्ला, लेबनान, हूती, यमन जैसे प्रॉक्सी समूह भी जो उनके ये हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जो इसराइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ा कर सकते हैं, वो करते आ रहे हैं। दूसरी बात है, अगर ये वार होता है इसराइल और ईरान के बीच में, तो जो कंट्री ईरान को सपोर्ट करे इसमें रसिया और चाइना का सबसे पहले नाम है। ये दोनों देश ईरान की काफ़ी ज़्यादा मजबूती से खड़े होकर पीछे से इन दोनों को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, यह जो वार है ये एक ट्रेडिशनल युद्ध की तरह नहीं कि एक आर्मी यहाँ से जाए, एक आर्मी उधर से, बल्कि ये और टेक्नोलॉजी का वार है। यहाँ पर साइबर हैक सिस्टम, जैसे कि आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा कि ईरान ने जो मिसाइलें इसराइल पे दागी हैं, उसमें से ईरान के कुछ साइबर प्रोटोकॉल उन्होंने आयरन डोम को हैक कर दिया, जिससे कि वहाँ पे जो मिसाइलें हैं वो पर्टिकुलरली उनके आयरन डोम खुद पे ही मिसाइल को मार रहा है। मतलब ये वार एक ट्रेडिशनल वार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी वार है, जिसमें से ज़्यादातर चीज़ें ड्रोन वार और मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूटिलाइजेशन है। जबकि अगर हम बात करें इन सबका एनालिसिस करें, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है और भाई ये अभी इतनी जल्दी बंद नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक तरह से समझो कि शैडो वार है। मतलब कोई भी देश एकदम खुल के सामने तो नहीं आता, लेकिन पीछे से एक दूसरे की मदद करता है। अब बात करते हैं लास्ट सेगमेंट के बाद, किसको इसमें सज़ा देनी चाहिए, कौन इसके पीछे का जिम्मेदार है। इस युद्ध का कुछ लोग कहते हैं कि इसराइल बिना किसी एक सॉलिड सबूत के ईरान पे हमला किया, जिससे कि वहाँ के जो लोकल हैं, क्षेत्रीय है, उसमें अस्थिरता बढ़ी गई। दूसरी तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सवाल उठते रहे। इवन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने हाल ही में कहा है कि ईरान ने परमाणु संधि का उल्लंघन किया है। मेरे हिसाब से सज़ा की बात पहले हमें यह सोचना चाहिए कि युद्ध कैसे रोका जाए, लेकिन अगर जिम्मेदारी तय हो तो दोनों देशों को आक्रामक नीतियों को उनके समर्थन में, जैसे अमेरिका, रूस के जवाबदेह ठहराना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हो किसी भी एक देश को सज़ा मिलनी चाहिए, यह एक सामूहिक गलती है। अब बात करते कौन कौन इस दोनों के वार में शामिल है। यह युद्ध केवल ईरान और इसराइल तक सीमित नहीं है, कुछ देशों का समूह इसमें शामिल है। अमेरिका भले ही इसमें हिस्सा नहीं लिया है, इसराइल का सबसे बड़ा समर्थक है अमेरिका। रूस और चीन ईरान के समर्थक हैं। आप क्या कहना चाहोगे ये मतलब इस एनालिसिस के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।